बिल्कुल। तो राहुल गांधी की आप कह रहे हैं इच्छा है कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए, मगर जो बाकी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो हरियाणा यूनिट के हों या फिर दिल्ली में बैठे तमाम नेता हों, वो इसको लेकर तैयार नहीं हैं, वो इसको ठीक नहीं मानते हैं। और जो आपने तमाम तर्क बताए, जो इन नेताओं की तरफ से तमाम तर्क दिए जा रहे हैं कि अगर छोटी पार्टियां हैं वहाँ उनका इतना वजूद नहीं है, और अगर उनको 3-4 सीटें आ जाती हैं तो कल को बीजेपी उनको तोड़ सकती है, तो तमाम तर्क भी दिए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब फिलहाल अभी फाइनल नहीं है, ऐसी पेशकश की गई है राहुल गांधी की तरफ से और ऐसा हो सकता है। चर्चा देखिए, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है कल से ही, और एक दौर पहले भी हो चुका है, और तमाम हरियाणा में जो कांग्रेस के टिकट चाहने वाले नेता हैं उनकी भी बड़ी लंबी लाइन बताते हैं कि लगी हुई है यहाँ पर दिल्ली में। तो क्या कुछ चर्चा हुई है हरियाणा में टिकटों को लेकर? कुछ क्या नाम फाइनल हुए हैं? कब तक लिस्ट आ सकती है? हरियाणा के लोग जानना चाहेंगे। देखिए, लिस्ट कल आ सकती है। कल के बारे में बताया जा रहा है कि कल शाम को पहली सूची जारी हो सकती है और संभवतः एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, या हो सकता है कि 90 सीटें एक साथ कांग्रेस जारी कर सकती है, क्योंकि हरियाणा में एक चरण में ही मतदान होना है। दूसरी अहम बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से उनका नाम तय हुआ है। उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम तय हो चुका है, वो भी होटल से लड़ेंगे वो। लेकिन जो अहम बात है, जो 3 सवाल लोगों के जहन में हैं कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, तो इन चारों नेताओं पर कल जो मीटिंग हुई केंद्रीय चुनाव समिति की, सीईसी की, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई इनकी सीटों की। कल तकरीबन 49 सीटों पे बात हुई, जिसमें कि 34 सीटों पर सहमति बन गई है। अगर सीटिंग की बात करें तो 28 विधायक सीटिंग है, जिसमें एक वरुण मुलाना है जो कि सांसद बन गए हैं। तो 22 नाम क्लियर हो गए हैं। 5 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर उनको होल्ड पर डाला गया है, जो सिटिंग विधायक है 5, उसमें से 3 जो अहम हैं वो हुड्डा के करीबी हैं, लेकिन उन पर ईडी के केस हैं। उसमें एक धर्म सिंह छोकर भी हैं, तो दूसरे नरपत सिंह हैं। तो ये 3 ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर राहुल गांधी ने एतराज़ जताया कि इनके मामले को देखा जाए कि केस क्या वाकई गंभीर है भ्रष्टाचार के, या फिर सिर्फ इनको फंसाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये देखने के बाद ही इनका टिकट क्लियर होगा। और आज की जो बैठक होने वाली है शाम को 6 बजे करीब, केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक, उसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि जहां तक बजरंग पुनिया का सवाल है, वो उनका लड़ना नहीं लड़ना वो सीधे सीधे राहुल गांधी ही तय करेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों से जुड़ा मामला है और युवाओं का मामला है, तो राहुल गांधी उस पर फैसला करेंगे। और विनेश फोगाट की जहां तक बात है, सूत्रों का कहना है कि उनके टच में पार्टी है, लेकिन विनेश फोगाट खुद लड़ना चाहती हैं, नहीं लड़ना चाहती हैं। आखिरी मन उनका टटोला जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। और सबसे अहम फैसला जो अभी तक है, जो दीपक बावरिया ने कहा भी कि वो नहीं चाहते कि कोई सांसद चुनाव लड़े, यानी रणदीप सुरजेवाला और शैलजा का अभी तक नाम नहीं है, लेकिन बार बार वो ये भी कह रहे हैं कि आखिरी फैसला हाईकमान यानी खड़गे और राहुल लेंगे। तो अब अगर वीटो नहीं लगता है तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि रणदीप और शैलजा नहीं लड़ेंगे, लेकिन वीटो अगर खड़गे लगाते हैं, जिसके संभावना फिलहाल कम नजर आती है। बिल्कुल।